नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्ध टोट के चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। 28 अक्टूबर 29 अक्टूबर की रात बहुत खास होने जा रही है, क्योंकि रात में लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण बहुत ही विशेष है, इसलिए सभी राशियों को, सभी लोगों को इस बारे में जानकारी होना आवश्यक है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके साथ ही साथ आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या आप उस प्रभाव से बच सकते हैं या बचने का कोई तरीका है, तो वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, सुनिएगा, ताकि आप सारी बातों को समझ सकें। जो भी बात आपको ज़रूरी लगे उसे नोट करके रखिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको समस्या ना हो। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि चंद्र ग्रहण के दिन कोई भी बात जो आप करते हैं उसकी वजह से लंबे समय तक के लिए आपके ऊपर कोई समस्या बन सकती है। ऐसे देखा जाए तो सामान्य तौर पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव अगले 15 दिनों तक रहता है, यानी कि चंद्र ग्रहण के दिन से लेकर उसके अगले 15 दिनों तक आपको सावधान रहने की आवश्यकता होती है। इन 15 दिनों में आपको कोई गलत काम करने से बचना ही चाहिए। कोई भी ऐसा काम करने से बिल्कुल ही बचना चाहिए जो कि सेंसिटिव है और उसमें गलती होने की संभावना है। गलत काम करने का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है कि आप किसी के साथ कोई गलत काम कर गए, कि किसी को धोखा कर दिया, किसी को आपने कुछ कर दिया, वो ही सिर्फ गलत बात नहीं हुई। गलत का मतलब यहाँ ये भी है कि जो बातें बहुत संवेदनशील हैं, आपके घर परिवार की बहुत संवेदनशील बातें हैं, तो उनको भी करने से बचना चाहिए। अपना राज किसी से ना बताइए। आप किसी भी राशि के हैं, लेकिन अपने बारे में भी किसी से बात करते समय बेहद सावधान रहना है। ये एक जनरल आइडिया है कि आप क्या और कैसे करें, लोगों के बीच जाएं तो कैसे जाएं, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। मैं तो यह भी कहूँगा कि आपको आजीवन अपने राज को छुपा के ही रखना चाहिए और अपने बारे में लोगों को कम से कम जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा दी गई जानकारियों का लाभ उठाकर ही लोग आपके साथ व्यवहार करने लगते हैं और इसी प्रकार से वो आपका फ़ायदा भी उठाते हैं। सामाजिक जीवन में रहते हुए आपको केवल वही काम करने चाहिए जिसका असर सामान्य हो। यदि कोई विशेष असर करने वाला कार्य आप करते हैं तो वह सावधानी पूर्वक ही किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो विशेष कार्य होते हैं इनके कारण ही जीवन में प्रभाव भी बदलने लगते हैं। मान लेते हैं आप एक पब्लिक फिगर हो गए। पब्लिक फिगर का मतलब क्या हुआ कि आप सार्वजनिक जीवन में हो, तो वहाँ पर आपकी छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। मान लें कोई बड़ा यूट्यूबर है, उसने अगर एक बात कह दी अपने चैनल पर आकर, और वो बात ऐसी कह दी कि कुछ लोगों पे तो उसका असर अच्छा गया, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है उसको नेगेटिव तरीके से सोच बैठे, नहीं समझ सके, तो ऐसे में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है उसके लिए, वो ट्रोल होने लग जाएगा। इसी प्रकार से अन्य जगहों पर आप देख सकते हैं, आप अपने घर परिवार में देख सकते हैं कि आपसे अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो कैसे लोग आपके ऊपर धावा बोल देंगे, आपके ही परिवार के लोग। तो इन बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए, घर से लेके बाहर तक। अब हम बात करेंगे यह चंद्र ग्रहण कब शुरू होगा और आपको क्या सावधानी रखनी है। चंद्र ग्रहण मेष राशि में रहेगा। मेष राशि में नक्षत्र रहेगा अश्विन, और समय है 28 अक्टूबर को रात 11:32 से ये शुरू हो रहा है, और 2:23 सुबह, यानी कि रात का जो AM हो जाता है तो 2:23 तक ये चलेगा, और सूतक 4:05 के आसपास शुरू हो जाएगा शाम को ही। सूतक 9 घंटे पहले से एक्टिव हो जाता है। सूतक लगने के बाद आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, मंदिरों के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। घर में आपने मंदिर बनाया है तो पर्दे वगैरह हैं तो लगाइए, या दरवाज़ा है तो बंद करिए। मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना है। रहेगी तो शरद पूर्णिमा, लेकिन आपको इस दिन भगवान को भोग नहीं लगाना है, क्योंकि चंद्र ग्रहण रहेगा, तो इसलिए आपको रोकना पड़ेगा ये सारे कार्य। मूर्ति स्पर्श करना आदि कुछ नहीं करना। गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको भी घर से बाहर निकलने से
पूरी तरह से बचना चाहिए, अन्यथा उनको कुछ ना कुछ नेगेटिव उनके ऊपर होता है। एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर करूँ, क्या नेगेटिव होगा ये आवश्यक नहीं कि तुरंत दिखाई पड़े, और ये आवश्यक नहीं है कि आप उसको जीवन में समझ सकें, क्योंकि नेगेटिव कहाँ पर होगा? मन में होगा, मानसिक तौर पर होगा, उसके मन पर ही जो प्रभाव पड़ना है पड़ेगा। इसके अलावा शरीर में जो जल है उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अब शरीर में जल अगर उस पर प्रभाव पड़ा तो सामान्य तौर पर देख करके कोई कैसे बोल सकता है कि चंद्र ग्रहण के प्रभाव से हुआ? तो ये पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए सावधानी जो बताई जाए उसका पालन करना ही ज़्यादा सही रहेगा। तो इतना, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आवश्यक तो है नहीं कि चंद्र ग्रहण के समय आपको बाहर जाना हो। चंद्र ग्रहण को देखना भी नहीं चाहिए, विशेष तौर पर गर्भवती महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं देखना है। ग्रहण के दौरान यदि आप किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करना है, कोई उपाय करना है, तो आप वो उपाय कर सकते हैं। सिद्धि के लिए आप मंत्र जाप आदि कर सकते हैं। मंत्र जाप करते समय भी मूर्ति या मंदिर के अंदर नहीं जाना है। आप एकांत में बैठकर, जगह साफ करके एकांत में बैठकर वहीं आपको सारे मंत्र जाप करने चाहिए। क्या एक ग्रहण काल में एक मंत्र की सिद्धि ही करनी चाहिए? तो कहना तो उचित होगा कि एक ही मंत्र की सिद्धि करना ही चाहिए। पहले से अगर आपने कई मंत्रों को जपा हुआ है और सिद्ध किया हुआ है तो आप उन्हें दोहरा जरूर सकते हैं, लेकिन सिद्धि लेनी है तो सिद्धि केवल एक मंत्र की लें, वो बेहतर होगा। पीछे नवरात्रि में अगर आपने किसी मंत्र की सिद्धि करी है तो आप उसे भी यहाँ जरूर दोहराइएगा, ये बेहतर रहेगा। यह जो चंद्र ग्रहण है यह सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव बेहतर नहीं छोड़ने वाला। सब पर कुछ ना कुछ परेशानी है। परेशानियां गिनने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको सामान्य से नियम बता रहे हैं जो आपको करना है। यात्रा से बचना है, बड़बोलापन नहीं दिखाना है। हमने कहा कि आप संवेदनशील कार्य ना करें, न सिर्फ चंद्र ग्रहण बल्कि आगे भी नहीं करना है, कम से कम 15 दिन तो बिल्कुल नहीं करना। स्त्री पुरुष संबंध नहीं बनाना है, इस दौरान बिल्कुल संबंध से दूरी बना के रखें। एक जो आजकल बहुत गलती लोग कर रहे हैं और उसका परिणाम भी भोग रहे हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, बता भी देता हूँ। परिणाम यह है कि आप एंजाइटी में फंस जाते हैं पूरी तरह से, मानसिक आंदोलन चलता रहता है अंदर, करूँ ना करूँ, क्यों नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं, आदि आदि कोई ना कोई संताप रहता ही है, परेशानी रहती ही है। तो आपको इस दौरान नाच गाना मनोरंजन आदि से भी बचना चाहिए। हम क्या करते हैं, चंद्र ग्रहण है तो हमने टीवी ऑन कर लिया, हम खेल कूद में लग गए, हम ताश के पत्ते फेंट रहे हैं, हम लूडो खेल रहे हैं, पैसा जीत रहे हैं, आदि आदि कार्य करने की कोशिशें करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल नैतिक रूप से भी गलत है। इस दौरान सबसे अच्छा है कि आप प्रभु का ध्यान करें। अच्छा, खगोलीय घटना के बारे में बात कर लेते हैं। वैज्ञानिक तौर पर बात कही जाए तो खगोलीय घटना है, खगोलीय घटना भी है तो उसका क्या प्रभाव होता है ये दुनिया जानती है, लेकिन आजकल चीज़ें थोड़ी अलग ढंग से ली जाने लगी है। जैसे कि कोई आके कह जाएगा कि एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि ये तो खगोलीय घटना है और इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई, पृथ्वी की छाया से चंद्रमा दिखाई नहीं दिया और ये ग्रहण है, ना कि उसको कोई निगल रहा है, कोई राक्षस। बात समझ आती है। ज्योतिष भी राहु और केतु को छाया ग्रह कहता है, ना कि उन्हें वास्तविक ग्रह कहता है। यानी कि जब चंद्रमा पर छाया पड़ी तो जो हमने नाम दिया, जो ज्योतिष ने नाम दिया, वो नाम क्या है? वो नाम यही है कि वो छाया है, और इस छाया के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा वही बात कही जा रही है। तो ये तो समझने की बात हुई कि एस्ट्रोलॉजी में जो बात कही गई वो बात गलत तो नहीं है, वो बात भी सही है और सही ढंग से ही कही गई है। यह भी याद रखिए कि एक समय था जब लोगों को समझाने के लिए आपके पास
तरीके कम थे तो उन्हें सीधे कुछ ना कुछ कहना पड़ता था। मैं बार बार कहता हूँ कि जब पीरियड्स होते हैं तो लड़कियों को भोजन बनाने से मना किया जाता है, उन्हें पूजा पाठ करने से मना किया जाता है, उन्हें बाहर जाने से मना किया जाता है। तो क्यों मना किया जाता है, ये आप किसी लड़की से पूछ करके देखोगे तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना है, ये बस सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो स्वयं ही उस समय कंफर्ट नहीं है, ऐसे में वो किसी कार्य को करने के लायक खुद को नहीं मान रही, तो वो नहीं कर सकती, नहीं कर पाती। आज आपके पास नैप हैं, पैड्स हैं, सैनिटरी पैड्स हैं, कल तो नहीं थे, और जब नहीं थे तो स्थिति क्या थी वो आप समझ सकते हैं। तो वो उसको थोड़ा सा भक्ति से जोड़ने के लिए, थोड़ा सा उसको सहूलियत देने के लिए, उसको सहारा देने के लिए, उसको अगर एक जगह बैठने के लिए बोला गया तो इसमें बुराई क्या थी। उसका इधर उधर होना उसके लिए ही तो समस्या की बात थी। परेशानी तो उसे होगी, आपको तो नहीं होगी, आप तो कुछ भी बोलने लग जाते हैं। तो ये बात समझने, आपका मतलब मैं अपने दर्शकों को नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो थोड़ा समझदारी कम दिखाते हैं और उग्रता ज़्यादा दिखाते हैं। उग्र ना होइए, समझिए, थोड़ा समझदारी वाली बातें करिए। समस्याएं हैं तो समाधान होते हैं, तो समाधान ये है आपके सामने कि आप विचार करें अच्छे से, थोड़ा प्लस माइनस चेक कर लिया करें, जीवन संतुलित हो जाएगा। तो चंद्र ग्रहण में आपको क्या नहीं करना है, चंद्र ग्रहण के दौरान आपको भोजन नहीं करना, नृत्य नहीं करना, मनोरंजन नहीं करना, भक्ति करनी है। मूर्ति स्पर्श नहीं करना, मूर्ति का दर्शन नहीं करना है, मंदिर के अंदर नहीं जाना है, लेकिन नाम जप करते रहना है। कोई भी नया मंत्र, पुराना मंत्र, कोई भी एक मंत्र जो भी आप चाहें उस मंत्र का आप जप कर लीजिए। पुराने मंत्र हैं आपके तो उनको दोहरा सकते हैं, हमने बताया। और मंत्र की सिद्धि करने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठना होगा। दिया जला सकते हैं, दिया जला करके आप मंत्र का जप करिए। बताई गई विधि के अनुसार करने पर आपका मंत्र अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। मन में श्रद्धा भाव रखें, प्रभु का ध्यान करते रहें, अवश्य कार्य पूर्ण होता है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर, चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है इस पर भी निर्भर करता है। पावरफुल है, कमज़ोर है, तो ये सब बातें भी निर्भर करती हैं। तो किसी के ऊपर कम, किसी के ऊपर ज़्यादा प्रभाव दिखेगा, लेकिन उसको लेकर के परेशान मत होइए। जितना हो सके शांत रहेंगे तो ये समय आपका बीत जाएगा। और इसमें खुशी की बात क्या है कि ग्रहण तो रात में चल रहा है, तो रात में चलने की वजह से ज़्यादातर लोग तो शांति से अपने घर में ही होंगे। बचाना कब से कब तक ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, वो है शाम का 4 बजे से लेकर रात में कम से कम 10 बजे तक, क्योंकि इस दौरान अक्सर लोग जो है वो बाहर घूमते रहेंगे। तो बाहर रहने के कारण उनसे विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, या घर में है तो घर में भी ये एक एक्टिव टाइम है, तो इस दौरान विवाद वो हो सकता है। लेकिन बचा लेंगे तो आपकी पूरी रात बेहतर बीत जाएगी, और रात का समय है तो सिद्धि भी मिलना आसान है। उम्मीद करूँगा आपको जानकारी पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।